8 Days to Hell 2022 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में 8 दिनों की कहानी बताई जाती है। तो चलिए जानते हैं फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत में पहले दिन जे नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर एक डायरेक्टर के ऑफिस में ऑडिशन के लिए बैठा होता है। डायरेक्टर की सेक्रेटरी उसे बुलाने आती है। ऑफिस में जाने पर डायरेक्टर उसे बताता है कि ये कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का है। उसके बाद डायरेक्टर उसका ऑडिशन लेता है, जिसमें जे बहुत नर्वस होता है। डायरेक्टर उसे कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें फिल्म में नहीं ले सकता, और वो जे को वहां से भेज देता है। बाहर निकलते हुए जे को टेबल पर एक मैगजीन दिखती है, जिस पर एक मेथड एक्टर की फोटो होती है। जे उसे अपने साथ ले जाता है और एक बार में जाकर शराब पीने लगता है। जब उसे नशा होता है तो उसे लगता है कि मैगजीन की फोटो वाला आदमी उससे बात कर रहा है। वो एक्टर कहता है कि तुम्हें उस डायरेक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए और उसे अच्छी एक्टिंग करके बता देना चाहिए कि तुम क्या हो। जे सेक्रेटरी को फोन करके दोबारा ऑडिशन देने के लिए मनाता है और डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर इस बार बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। डायरेक्टर उससे बहुत खुश होता है और उसे अपनी फिल्म में लेने की बात करता है, मगर जे जो एक्टिंग कर रहा था उसमें बंदूक से गोली मारने का सीन था और जे असलियत में ही डायरेक्टर को गोली मार देता है। वो उसे 3-4 गोलियां मारकर वहां से चला जाता है और जब सेक्रेटरी वहां आती है तो डायरेक्टर को मरा हुआ देखकर बहुत तेज चिल्लाने लगती है। दूसरे दिन सेक्रेटरी अपनी एक दोस्त प्रेसिला को फोन करती है और खुशी से बताती है कि उसके डायरेक्टर की मौत हो गई है और अब सब कुछ वही संभालेगी। वो अपनी दोस्त को जे के बारे में भी बताती है और उसकी तारीफ करती है। प्रेसिला उसे जे से मिलवाने को कहती है, जिसके बाद जे और प्रेसिला की डेट फिक्स हो जाती है। जे जब प्रेसिला से मिलने जाता है तो वहाँ प्रेसिला बहुत ही सिडक्टिव कपड़े पहनी हुई होती है। प्रेसिला उससे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो और मैं तुमसे एक्टिंग सीखना चाहती हूँ, मगर जे उसे भी यहाँ मारने ही आया हुआ होता है। प्रेसिला उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहती हूँ। जब वो दोनों ड्रिंक करते हैं तो उसके बाद जे बेहोश हो जाता है। जब जे होश में आता है तो वो बेड पर बिना कपड़ों के बंधा हुआ होता है। प्रेसिला उस पर बैठ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होते हुए कहने लगती है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हें अपना खाना बनाना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में प्रेसिला एक अजीब सी कीड़े में बदल जाती है और सच में जे को खाने लगती है। जे की मौत हो जाती है और प्रेसिला अपनी दोस्त को फोन करके बताती है कि उसे जे को खाने में बहुत मजा आया और वो ऐसे ही और लोगों को भी भेजती रहे। इसके बाद प्रेसिला की दोस्त के पैर पर एक टैटू दिखाई देता है जो वैसे ही कीड़े का होता है जैसा प्रेसिला बनती है, यानी उसकी दोस्त भी वैसा ही कीड़ा होती है जो इंसान का रूप लेकर इंसानों के बीच में रह रहे हैं और इंसानों को खाते हैं। तीसरे दिन हम एक कातिल को देखते हैं जो अपने घर पर पंपकिन में क्रॉस बना रहा होता है। वहां दीवार पर लगे न्यूज आर्टिकल्स में हमें पता चलता है कि वो लोगों को मारता है। असल में वो उन लोगों को मारता है जो इंसान के रूप में रह रहे हैं मगर इंसान नहीं है। दूसरी तरफ प्रेसिला अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होती है। जब वो उस पार्टी से बाहर आती है तो कातिल उसे पीछे से पकड़ लेता है और गला घोट कर उसे मार देता है। इसके बाद वहीं वो पेट्रोल से डेविल का साइन बनाता है और उसके बीच में प्रेसिला को जला देता है। घर आकर वो न्यूज पर ये खबर देखते हुए बहुत रोता है, यानी वो ये करना नहीं चाहता है मगर उसे ये करना पड़ता है। चौथे दिन वो कातिल चर्च में जाता है और फादर के सामने अपने गुनाह कबूल करता है। फादर उससे कहते हैं कि वो परेशान ना हो, जो भी उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। कातिल फादर को बताता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, मगर बचपन में जब उसे बेल्ट से बहुत मारा गया तो उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया और उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चला कि वो अपने हाथों से क्या क्या कर सकता है और उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो इंसान के रूप में इंसानों के बीच रहते हैं। इसके बाद फादर उसे एक पंपकिन देते हैं जिसमें एक मोमबत्ती जल रही होती है। कातिल इसे देखकर फादर की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि फादर खुद भी एक डेविल है। 5वें दिन वो कातिल सड़क किनारे बैठा हुआ दूसरी तरफ खड़ी लड़की को देख रहा होता है। कातिल की हरकतों से लगता है कि वो उस लड़की को भी मारना चाहता है। वो उठकर उस लड़की के पास जाता है, मगर वहीं कार में बैठा एक आदमी ये सब देख रहा होता है। कातिल और उस लड़की की थोड़ी देर बहस होती है, जिसके बाद कातिल उसे छोड़कर वापस आ जाता है। तभी कार से वो आदमी उतरता है और कातिल को इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश करके किडनैप कर लेता है।
वो उसे एक अंधेरे कमरे में बांध कर रखता है। किडनैपर कातिल से पूछता है कि उसने इतने लोगों को क्यों मारा है। कातिल इस बात से इनकार करता है। किडनैपर के हाथ में लाई डिटेक्टर होता है और उसे दिखाकर किडनैपर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कातिल कहता है कि अगर मैं झूठ बोल भी रहा हूँ तो कोर्ट में ये लाई डिटेक्टर मान्य नहीं होता, और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। इस पर किडनैपर कहता है कि शादी के वक्त उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, उसका हर जगह साथ देगा, मगर फिर उसे जी वायरस ने घेर लिया और वो ज़ोंबी बन गई है, जिसे इंसानों का खून चाहिए होता है, और आज तुम उसका खाना हो। यही बताते बताते किडनैपर अपनी पत्नी की चेन ढीली करता रहता है और आखिर में उसकी पत्नी कातिल को खा जाता है। छठे दिन किडनैपर के घर के सामने रहने वाला एक बुजुर्ग कपल अपने घर के बाहर एक रूम फॉर रेंट का बोर्ड लगाते हैं, यानी उन्हें घर के लिए एक किराएदार चाहिए होता है। वहीं पर जॉगिंग कर रही लड़की ये बोर्ड देखती है और अपनी एक दोस्त को इसके बारे में बताती है जिसे किराए के घर की जरूरत थी। किराएदार लड़की जब घर देखने जाती है तो वहाँ वो कपल उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि उनका घर बहुत अच्छा है और उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। लड़की वहाँ रखी एक तस्वीर के बारे में पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये उनका बेटा है जो बहुत कम ही घर आता है। इसके बाद वो लोग लड़की को कमरा दिखाने ले जाते हैं जो लड़की को बहुत पसंद आता है, और वो कहती है कि मैं कल ही अपना सामान लाकर शिफ्ट हो जाऊंगी। तभी बाहर फोन की घंटी बजती है और बूढ़ी औरत फोन उठाने जाती है। फोन उसके बेटे का होता है जो कहता है कि वो घर आ रहा है और उसे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी माँ ये सुनकर घबरा जाती है और कमरे में आकर बताती है कि उनका बेटा आ रहा है। जब उनका बेटा घर की तरफ जा रहा होता है तब पूरा चांद निकलता है और वो आदमी एक बड़े से भेड़िया में बदल जाता है। जब घर की घंटी बजती है तो किराएदार लड़की गेट खोलने जाती है। जब वो गेट खोलती है तो सामने वही बड़ा सा भेड़िया दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। भेड़िया अंदर आता है और लड़की को मारकर खा जाता है। अगले दिन फिर से बुजुर्ग कपल अपने घर के बाहर रूम फॉर रेंट का बोर्ड लगाते हैं, यानी वो लोग इसी तरह किराएदार बुलाकर अपने बेटे के लिए खाना जुगाड़ते हैं। 7वें दिन एक पेंटर की मौत हो जाती है और उसे देखने के लिए 3 लोग आए हुए होते हैं। उन 3 लोगों में से एक उन बुजुर्ग कपल का वही बेटा होता है जो रात को भेड़िया बन जाता था, जो अपने घर वालों से अलग रहता है। वहां से जाते वक्त उसे मरे हुए पेंटर का कुछ सामान मिलता है जिसे वो अपने साथ घर ले जाता है। घर जाकर जब वो सामान देखता है तो उसे उसमें एक डायरी मिलती है जिसमें उसके दोस्त ने बहुत सारी अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई हुई होती है। वो उस डायरी को लेता है और अपनी 4 महीने पहले खोई हुई बिल्ली का स्केच बनाता है। जैसे ही उसका स्केच खत्म होता है तो उसके दरवाजे पर कुछ आवाज होती है। वो जाकर देखता है कि वहाँ उसकी खोई हुई बिल्ली होती है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और उसे अंदर लाकर दूध पिलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसका दोस्त आता है जो उसकी बिल्ली को देखकर बहुत हैरान होता है कि ये वापस कैसे आ सकती है, वो भी 4 महीने बाद। इस पर वो आदमी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने बस इस डायरी में इसका स्केच बनाया और ये आ गई, पर ये एक कोइंसिडेंस है बॉस। उसका दोस्त कहता है कि हो सकता है ये कोई जादुई डायरी हो, और उसे चेक करने के लिए उसका दोस्त उससे उस डायरी में पैसों की गड्डी बनाने के लिए कहता है। जब वो ऐसा करता है तो थोड़ी देर बाद उन्हें अचानक पैसों की गड्डी मिल जाती है। इससे उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि ये सच में जादुई डायरी है और उस पर हीरे या सोने का पहाड़ बनाने को कहता है। वो कहता है कि अब इसमें सिर्फ एक ही पेज बचा है और मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या बनाऊंगा। इसके बाद उसका दोस्त वहां से चला जाता है। रात को वो आदमी डायरी उठाता है और उसमें अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर बनाता है जो उसे छोड़कर चली गई थी। वो सोचता है कि अगर ये सच में जादुई डायरी है तो वो वापस आ जाएगी। जब वो ये बना रहा होता है तो उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे पूछता है कि तुमने क्या बनाया। वो बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का स्केच बनाया है। उसका दोस्त घबराकर उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। उसने उसे इसलिए नहीं बताया कि उसे बुरा लगेगा। तभी इधर दरवाजे की घंटी बजती है। उसका दोस्त फोन पर कहता है कि दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। मगर वो अपना दरवाजा खोल ले और सामने उसे मरी हुई उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है जो उसकी आंख में चाकू घुसा देती है। जब उसका दोस्त उसके घर पहुंचता है तो उन दोनों को उनके बेड पर मरा हुआ देखता है और वो डर कर चिल्लाने लगता है। उसके बाद वहां पुलिस आकर उनकी लाश ले जाती है।
और बाहर उसका दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा होता है और उसे डायरी दिखा रहा होता है। डायरी में एक पन्ने पर डेविल की तस्वीर बनी होती है, जिसके बाद वो दूसरा दोस्त सारा सामान अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब 8वें दिन उस दूसरे दोस्त की कहानी दिखाई जाती है। उसके घर पर उसका मकान मालिक आकर कहता है कि अगर तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसने एक बहुत अमीर आदमी से शादी भी कर रखी होती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे पैसे उधार देने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मना कर देती है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वहीं पर उसे एक महंगी सी अंगूठी भी रखी दिखती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे चले जाने के लिए कहकर नहाने चली जाती है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो फिर से उसे मनाने के लिए बाथरूम में जाता है, जहां वो बाथटब में नहा रही होती है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे घर से निकल जाने को कहती है तो उसे गुस्सा आता है और वो हेयर ड्रायर को चलाकर बाथटब में डाल देता है, जिससे करंट लगने से लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस महंगी अंगूठी को चुराता है और एक पुराना सामान खरीदने वाली दुकान पर उसे बेचने जाता है। वहां दुकानदार पूछता है कि इतनी कीमती अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई। इस पर वो आदमी कहता है कि ये मेरे पिता की है। दुकानदार उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तुम मेरे साथ एक गेम खेलो और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। वो आदमी इसके लिए मान जाता है और जैसे ही गेम शुरू करता है तो उस मशीन में डेविल की तस्वीर दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और जब वो दुकानदार की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि दुकानदार डेविल बन गया है। डेविल उसे नरक में गिरा देता है, जिसमें जलकर वो आदमी मर जाता है और इसी के साथ फिल्म भी यही खत्म हो जाती है।